सो ये आपका गर्दन है. ओके आपको पता है आपका हाउ हैवी इज योर हेड? कितना वजन होगा आपका सर का? 5 to 6 kilos तो है, राइट, विच इज ऑन अ स्लेंडर नेक, राइट. अब ये बॉल आपको बड़ा सुंदर सा दिख रहा है ना, राइट. देखिए हैवी है क्या? राइट, इट इज हैवी. सो यू हैव अ हेड ऑन अ स्लेंडर नेक, राइट. ये आपका है. अब ये यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है. दिस वे. ओके बैठा हुआ है. अभी आप मोबाइल देख रहे हो और बहुत अच्छा व्हाट्सएप आपके ग्रुप में डाला हुआ है वीडियोस. ओके यू हैव ऑल द टाइम एंड यू आर डूइंग दिस. क्या हुआ? गिर गया, राइट. द सेम थिंग अगर आप ऐसे खड़े हो, अब आपने गर्दन को आगे नहीं किया, अब तो मैंने गर्दन को आगे किया था, अब आपने सर को ही नीचे डाल दिया और सर को नीचे डाल के आप यूं पढ़ रहे हैं. ओके ये यूं गिर गया, राइट. कभी भी आप लोगों को किसी को भी अनुभव हुआ है कि आप जब मोबाइल देख रहे थे बहुत टाइम तक तो आपका सर नीचे गिर गया और फिर आपने उठाया और अपने सर पे गर्दन पे रख दिया वापस? हुआ कभी? नहीं ना. तो अभी आप भूमिका जस्ट कम हियर. अभी आप सोचो, ओके यस, बिकॉज ये चीज़ आपके ध्यान में रहेगा एंड यू आर ऑल गोइंग टू गो बैक विद अ वेरी गुड लेसन. और मैं चाहती हूँ कि your at least some percentage of your neck pain reduces. Yeah, that's enough. No, that's enough. So ये आपका सर है, right? ये आपके साइड पे मसल्स हैं, right? और बहुत सारे ये भी बहुत फेमस है, ट्रेपेजियस मसल तो बहुत बड़ा फेमस है. मेरे को ट्रेपेजाइटिस हुआ है, मेरा ट्रेपेज मसल बहुत स्पैज़म में गया है. स्पैज़म वर्ड भी बड़ा फेमस है. मेरा टाइट हो गया है मसल, राइट. अब आप सोचो कि ये ऐसा है, यहाँ से ये मसल जा रहा है यहाँ. ओके, नाउ टेक योर हेड इनटू प्रोट्रूजन. ओके, अब ये सोचो कि ये सर को पकड़ के ये कौन रखा है, राइट. अब फ्लेक्शन. अब ये सर को पकड़ के कौन रखा है, मसल. इसके वजह से आपका सर नीचे नहीं गिर रहा है. इसकी वजह से आपका सर नीचे नहीं गिर रहा है. वो बेचारा वहाँ पे ओवर टाइम कर रहा है और इट इज़ नॉट, उसका जॉब वो नहीं है. उसका जॉब बस वो बैलेंस करके उसको रखना है, बिकॉज सर आपका बैलेंस. हाँ, अगर मेरा कुछ गुम हो गया, मुझे ढूंढना है तो मुझे नीचे करना पड़ेगा, मुझे देखना ही पड़ेगा. इसके लिए वजह से तो आपका गर्दन सब जगह पे घूमता है, राइट. नीचे देखना ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, लेकिन नीचे देख के ही वो आप करोगे तो पेन मिलेगा. आप गोटी खेले होंगे सब, एटलीस्ट द बॉयज़, राइट. कभी भी हैव यू गॉन बैक होम एंड सेड समर वेकेशन में, माँ मैं अभी गोटी नहीं खेलूँगा बिकॉज मुझे उंगलियाँ दुख रही है? नो, राइट. आप कैसे गोटी खेलते हो? ओके, आप मूवमेंट करते हो. सेम वे आपको ढूंढना है कुछ, आप ढूंढोगे, राइट. ड्रॉज में ढूंढना आप ढूंढोगे, बट आप वही गोटी खेलने का पोजीशन आधा घंटा रखिए, क्या होगा? ये पोजीशन है इस जॉइंट का, ये उंगली आपका यहाँ तक जा सकता है बिकॉज उसको जाना है काफ़ी काम करने के लिए. कुछ कहीं पे ये करना है, आप कोई काम करना है, आपका ये पीछे मुड़ना ज़रूरी है तो वो मुड़ेगा. लेकिन वो मुड़ के ही आप रखोगे तो वो डेफिनेटली वो पेन देगा. सेम वे आप यूं करके देखते ही रहोगे अपना व्हाट्सएप पे, तो वो डेफिनेटली पेन देने वाला है.
मैं ऐसे ही बैठ के अपना काम करता हूँ, राइट। एंड फिर आप यूँ करके ही आप सर्फिंग करोगे या अपना लैपटॉप पे काम करोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट पेन। अभी आपको पता चला व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एक ओवर हियर, राइट। नाउ सो अब इसमें रिसर्च क्या हुआ है, अब देर आर दीज 7 वर्टेब्रे, 7 छोटे छोटे वो जॉइंट्स आपको मैंने दिखाया कितना छोटा है वो वर्टेब्रल बॉडीज, ओके। इतनी छोटे हड्डियां हैं वहाँ पे, 7 हड्डियां हैं जो आपके गर्दन पे रहता है, राइट राइट। सो ये जो नेक बॉडी के साथ में जॉइंट हो रहा है, और ये जो खोपड़ी जो गर्दन के साथ जॉइंट हो रहा है, सबसे मैक्सिमम आपका वहाँ पे स्ट्रेस रहने वाला है इस 7 किलो को अपने जगह पे गिरे नहीं उसके लिए पकड़ के रखने के लिए, राइट। इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत दर्द होता है, राइट। अब ये यहाँ की जो मसल्स हैं वो पकड़ के खींच के रखा हुआ है वहाँ पे टाइट, राइट। आप मुट्ठी को टाइट करके पकड़ के रखिए बहुत टाइम तक, टाइट कुछ चीज़, आपको यहाँ दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यही मसल्स है जो आपका मुट्ठी बांधता है। अब ये जब बहुत ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसके अंदर खून नहीं जा रहा है, राइट। आपका पानी का पाइप जा रहा है, उसको प्रेशर दो, पानी आगे नहीं जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो आपका मसल्स टाइट हो गया है, देयर इज गोइंग टू बी नो ब्लड सर्कुलेशन, द ब्लड विल बी लेस, वहाँ पे मैल जमा होगा, राइट। सो व्हाट हैपन्स, आप गर्म पानी का सेक करते हो, उसको मसाज करते हो, तो वो स्पैज़म जो है वो निकल गया, यानी कि वो मसल अभी टाइट नहीं है क्योंकि आपने गर्म पानी का सेक दिया, वो थोड़ा लूज हो गया, आपको अच्छा लग रहा है। कितने टाइम तक? जब तक आप वो एक्टिविटी वापस नहीं करते हो, ऑलराइट। सो यू गेट मैक्सिमम, इसका देखा गया है इन रिसर्च, मैग्नीशियम इन 1998 इन अ फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड पोजीशन, यानी कि आगे जो झुका हुआ है ऑफ द हेड, एंड मेजर लोड विल बी कैरिड बाय द C7T1, यानी कि ये जो है यहाँ पे मेजर लोड दिखा होता है। और कंपेयर टू द नॉर्मल अपराइट पोजीशन, द फॉरवर्ड फ्लेक्स पोजीशन क्रिएट्स हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर लोड एट द लेवल? 3 to 6 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि आप 7 into 6 कितना होता है? 42 किलोग्राम्स का प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है। Who is responsible? Where does the treatment start? Now you understand why McKinsey method is patient empowerment, and you have got to play an active role, right? So at 45 degrees, 60 degrees, you see the amount of kilograms that is going to be, so 11 pounds is around 5 kg, all right. How much is this? Yes. Now do you feel very, will you ever go back and do the same way of looking at your laptop and mobile? All right. Now the same, let me look at, let's not look at only laptop and mobile. We have the housewives too, okay. So let's look at how an average wife will make rotis in the house, right. Now the kitchen is, platform is at this level, right. Now you can stand there and you've got eyes which has been a gift by God, which can go and look in all directions, right. If I am looking down, I can look very clearly everything. All that you need to do is stand here, keep my head right over my shoulder, look down and do this, right. Now when I do this, I can make rotis and I can see the rotis. When we cook rotis, the tawa is always kept at a distance from you, in a way that you can do both the work together, right. Now from here, at this hand distance, if you cannot see whether your roti is being cooked, you need to go to an eye doctor and get your eyes checked. Normally you can see whether it is getting cooked, right. This is all that you need to do. So this is all that you need to do. What do we do?
And if you are angry with your maid or with anybody else, then it comes even more. And the head goes even more down. And now from here, summer in Mumbai is about 40, 42 sometimes. Right? And the kitchen is not the place to be at that time. Especially without burning gas there and tawa and hot. But what will you do? Take it here and here. Do you need to get your head into the tawa? Today now when you go back home and make rotis, please remember this. Now I had a patient who told me कि मैडम लेकिन है ना मेरे घर पे सबको रोटी गोल ही पसंद है. So I said, when I make rotis, I don't make an India map. And I make my rotis like this, and I can make 100 rotis. And they all turn out to be nice and round, and I get no pain and ache at the end. So all that you need to do is keep your head there, because even if you're going to make about 10, you're going to be there for about 20-25 minutes. And that means you're going to be taking 40 odd kg. All right? Does it make sense? All right? So, where should our treatment start? Now, what are the various treatments we have is medications, right? Down the counter, you take everything. With the result that nephrologists are getting busier and busier day by day. Because most of these, if a doctor has prescribed, you're in severe pain, you go to a doctor. He prescribes you medications which you need to take at that point of time. Right? Because the pain level is high, he needs you amount of time that your doctor has prescribed. और जब आपको वापस जाना है, आप उनके पास वापस जाना है और उनको पूछना है, सर क्या हमें ये लेना है वापस? Sometimes you may not need to take it. All right? So medication is one thing. Exercises. Medications के बाद डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ और एक्सरसाइज. So एक्सरसाइज में दो चीज़ होती हैं. एक होती है स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेचिंग, जो मैं as a physio maybe 2003 के पहले करती थी. Okay, so this is very famous. All these exercises, I think everybody has been doing it at some time or the other, right? ये और फिर ये, right? ये सारी चीज़ें, और बैक का तो मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ पे, but you know overall ये सारी चीज़ें, I mean everybody, सबको पता है. So that's a general exercise. General exercise का मतलब क्या होता है? आपको बुखार हुआ है, आप क्रोसिन लेते हो, right? 2-3 दिन आपको बुखार ऐसे ही लगता है, आप जीपी के पास नहीं जाते हो ना, आप सिर्फ 1-2 दिन आपको बुखार जैसे लगा, आप क्रोसिन ले लिया, ख़त्म हो गया. फिर लेकिन वो 4-5 दिन आपका बुखार रहता है तो आप क्रोसिन नहीं खाते हो ना. यू गो बैक टू द डॉक्टर. बिकॉज क्यों? आपको यू नीड टू नो व्हाट द कॉज ऑफ योर पेन, और आप जीपी के पास जाते हो एंड देन द जीपी गिव्स यू द मेडिकेशंस विच इज़ नेसेसरी, राइट? 1-2 दिन से ज़्यादा आप नहीं लोगे. बट व्हेन यू डू जनरल एक्सरसाइजेज, आप सारे मूवमेंट्स करते हो, आपका आगे का भी करते हो, पीछे का भी करते हो, तो वो क्या होता है, वो जनरल एक्सरसाइज क्रोसिन के बराबर रहता है. सो यू डू स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस टू अ जनरल फिजियोथेरेपिस्ट. या तो आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज करोगे विच इज़ डन बाय मैकेंजी फिजियो, जो स्पेसिफिक, यानी कि कोई पेशेंट या तो यही करेगा, या तो यही करेगा, या तो वो यही करेगा, या यही करेगा. सो इट्स ओनली वन स्पेसिफिक एक्सरसाइज, 1 एक्सरसाइज 1 मिनट, एक ही मूवमेंट की ज़रूरत है. ऑल राइट? सो यू विल डू स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बाय मैकेंजी फिजियो. या तो आपका होता है इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़. ओके, सो मेरे क्लिनिक में सारे वो जो मशीन्स फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं वो अभी भी रखा हुआ है. क्यों रखा हुआ है? यूज़ नहीं करती हूँ मैं. इट इज़ अ फॉर मी, मेरे आई एम यूजिंग इट टू टीच माई पेशेंट्स. अब कोई पेशेंट्स आके बोलते हैं मुझे कि नहीं मुझे वो इलेक्ट्रिक शॉर्टवेव डायथर्मी ही चाहिए, SWD, जो बड़ा फेमस है वापस. इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा शायद आई डोंट नो वेयर एल्स इट इज़ बीइंग यूज्ड, बट इट्स अ पैसिव मेथड. यानी कि पैसिव का मतलब है यू हैव टू कम टू मी टू गेट एनी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़. आपको मेरे पास आना है जब भी आपका पेन कम करना है, राइट? एंड यू हैव टू पे मी, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव दैट मशीन, राइट? लेट्स लुक एट एक्सरसाइज. मैंने आपको एक्सरसाइज बता दिया. यू आर डूइंग इट एट होम. आपका पेन हुआ, आपने अपने एक्सरसाइज किया, आपका पेन बंद हो गया. ऑफ द 2 थिंग्स विच इज़ बेटर?
एक्सरसाइज, आप जब इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ लेते हो आप डिपेंडेंट हो मेरे ऊपर, ओके आपका पेन बंद करने के लिए आपको मुझे आके यू हैव टू पे मी, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन मी. What research tells now is that it's second to cold and fever. You have to become independent. You have to learn to be independent, independent of me. You must not keep coming to me every time. So मेरे क्लिनिक में वो मशीन्स रखे हुए हैं टू शो, अगर आपको चाहिए ये मैं दूंगी, लेकिन आपको जब भी चाहिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा ना, एंड यू आर पेइंग मी. आप 15 दिन आओगे तो 15 days यू आर पेइंग मी, तो कौन खुश होना चाहिए? डॉक्टर खुश होना चाहिए. और आपको मैं मैकेंजी मेथड से ट्रीट करूँगी तो आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो कौन खुश होना चाहिए? तो आपको चाहिए मशीन तो मैं दे दूँगी. सो दिस इज़ द वे आई कीप माई मशीन स्टिल टू शो माई पेशेंट्स दिस, बिकॉज दैट इज़, इट्स नॉट दैट अगर आपको 4 to 6 weeks ऑफ पेन है, सो यू आर इन अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बैक पेन एंड नेक पेन, तो आपको 4 से 6 हफ्ते में आपका बैक पेन और नेक पेन जाना चाहिए. उस टाइम पे आप अगर इलेक्ट्रिकल लाइट ले लो, कोई भी आप मेरे पास आके 10, मैं I will never give, even if it is 4 to 6 weeks, I will never give. But you can go to anybody else who will give, and you can go and take. You will feel better. You will feel better because you are within 4 to. But agar if your pain is beyond 8 weeks, beyond 3 months, then you need to see कि कुछ specific आपको क्या करना है. फिर वो general exercise जो आप करते हो, it will not work. Okay? So जब रिसर्च किया है and it has been seen कि electric modalities versus exercise, what works best? Exercise works best. Okay? तो ये electrical modalities में for back pain and neck pain, I'm talking only for back pain and neck pain. There are where you have neurological deficit and you have to come for, I'm not talking about that. I'm talking to you only about mechanical back and neck pain. So what research has showed us is that as against electrical modalities and exercises, whatever exercises they are, exercises are better because you are able to do it yourself without us. And if you are going to look at general exercise versus specific exercise, so all the research from 1995 onwards tells us specific exercise is much more better. Okay? So you get what I am saying? Right? So after this, if this doesn't work, there are a lot of patients I have had to also send. I send to my pain physician colleagues के पास मुझे भेजना पड़ता है कभी. So we give pain blocks आपको दिया जाएगा जहाँ पे स्पाइन में पेन ब्लॉक्स देते हैं. So अगर degeneration आपको पेन देने लगता है, sometimes you may need to take pain blocks. Alright, and after that would be surgery. Okay, so this would be the various methods of treatments. So let's look a little bit more about what is, because the McKenzie method is a patient oriented method. Let's look at what is the McKenzie method. फिर मैं और डिटेल में आपका बैक पेन एंड नेक पेन में जाने वाली हूँ, and I'll give you all the tidbits about how to avoid. आप फ्लाइट के पहले क्या कर सकते हो, कार राइड के पहले कर सकते हो. I'll be telling you all that. So this is a concept new to India, old to the rest of the world. It's a concept used for more than 37 years in all advanced countries. A treatment with a difference. Why? Because treatment is individualized. It's not fashion street ka one size fits all, right? It's individualized. If 2 of you have got neck pain, it could be that your exercise is different and his exercise is different. Okay, exercise is always one exercise, 1 minute is all it takes for you. That's all. Because treatment is specific to your condition, all right? Because management starts with a well-researched assessment which directs treatment and progresses to prevention. So the McKenzie method is all about first diagnosis. What is the cause of your pain? For example, if a patient comes to me or to any one of my colleagues there
फॉर नी पेन हम पहले क्या करते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री लेंगे, ये देखेंगे कि उसको नी पेन क्यों हो रहा है। अब नी पेन आपका सिर्फ नी से नहीं आएगा, इट कुड बी फ्रॉम योर हिप, it could also be from your back. So we will see where is your knee pain coming from, and then we will treat that cause. You have a leakage, for example here, आप ये देखोगे where is this leakage coming from. So you will look at the neighboring flats, you will also look at within your flat, and you will also look up, right? And if it's coming from up, all that you will do is repair there, and this will get better by itself, right? So it is very specific to the condition. After the diagnosis would be what treatment has to be given, that is what is the one exercise you need to do for 1 minute where you can yourself stop your pain, right? And you got to learn to do it. I tell my patients, you got to learn how to do it. I'm not going to be there to spoon feed you. You got to jolly well learn. If you get pain, there are simple questions that I ask on the phone, that when did you get your pain? So they are all, everything is given to them before on the first day. But despite that, अगर कोई फ़ोन करता है या calls तो कभी pick up नहीं करते हैं हम. If they message, when did you get your pain? What time? What were doing just prior? All right, so that's what caused your pain. So what are you going to do now to reduce that pain? So they've been told already what they have to do. All that they need to do is do that, stop their pain. Not live with that pain till you come back to me. All right. So and after you're treated and gone away, it's also prevention. What is it all? Majority of this pain comes because of what? Wrong posture, activity. Okay. Position, postures and our activities हमारी positions की वजह से. तो वो चीज़ आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, विच रिक्वायर्स बहुत लंबा पैसा नहीं, बहुत लंबा टाइम नहीं. प्रिवेंशन के लिए आपको सिर्फ कुछ सेकेंड्स की ज़रूरत होती है. एंड इफ यू आर अनविलिंग टू डू दैट, देन यू हैव ओनली वन चॉइस, सफर योर पेन, राइट? Because I'm sure everybody is willing to spend a few seconds. That's all that you need for prevention. That's all that you need for prevention. A few seconds many times in a day. All right? So it's also all related to prevention. Because we partner you to prevent your recurrences. वो information अगर आपको नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो? सब लोग बोलते हैं हाँ posture, लेकिन वो posture को कैसे आपको लाना है? If you don't know, you'll not be able to prevent it. आप try करते हो. Lots of patients who come to any one of us, they would they have tried. अपनी तरफ से वो Google देख के किसी ने अपना लैपटॉप को थोड़ा ऊपर कर दिया है, चेयर को नीचे कर दिया है, टेबल चेंज कर. Lots of people are trying to do things, but sometimes all that they need is some relevant, very relevant small things to help them to correct their postures. All right? So, and we need to, if you're not going to prevent, it's going to be a back pain, or neck pain, finally ending up with where the degeneration starts giving you the pain. All right? So, because you are an active participant to abolish your pain. In the McKenzie method, there is nothing passive. आपको spoon feed नहीं करना है. आपको अपने आप active participation करना है, और आपको you have to learn how to prevent and stop your pain. Because you can abolish your pain outside our facility, you have the control. So you are going to be coming. So typically I would call my patient 1 week, 10 days, and that's the same thing with all my esteemed colleagues who are here. They would call also. Why? Because 1 week we know you are very capable of stopping your pain. 1 week में तो आप वही सब कर रहे हो ना. You're going back to your office, you're getting back into your same car, you're traveling by bike, you're going by rickshaw. You have no control over the rickshaw driver who's ready to dump you and take on the next passenger, and he goes up and down over all the. You can't control him, right? You can't control the hours of work. You cannot control a whole lot of things. You can't control if you have a baby and you've got a lift. So these are things. हमारी activities तो रहने वाली है. तो आपका 24 hours में आपका pain up down होने वाला है, right? तो आप मेरे ऊपर ही dependent रह सकते हो. आपको सीखना चाहिए
कि आपको वो जब अप डाउन होता है तो कैसे आप कम कर सकते हो अपना पेन, राइट. सो दैट्स व्हाट मैकेंजी मेथड इज ऑल अबाउट, वेयर यू आर गोइंग टू स्टॉप योर पेन. So you have to have the control. So what's the difference about being treated with MDT or mechanical diagnosis and therapy? So we have at a certified McKenzie clinic or with a credentialed McKenzie therapist. So at the certified McKenzie clinic is where you are a diploma MDT, like how I am, or Dr. Devang Dharek over there. He's got a certified clinic too at Kandivali. We have Dr. Bhumika. She's a credentialed McKenzie therapist. So she's CERT, CERT, MDT, right? So you're treated by, so a normal physiotherapist will not know McKenzie. You can't learn from YouTube. If a physiotherapist can learn from YouTube, you can learn from YouTube too. Everybody can access the YouTube, right? This is specialized training. You got to be specially trained. And same way, first year MBBS करने के बाद GP नहीं, आप GP नहीं बन सकते. आपको थर्ड MBBS पास करके इंटर्नशिप करने के बाद ही आप जीपी का क्लिनिक खोल सकते हो. द सेम वे आप पूरे मैकेंजी कोर्स करके यू गॉट टू पास योर एग्जाम, देन यू विल बी अ सर्टिफाइड एमडीटी. फिर आप रेफरेंस लिस्ट में आओगे. रेफरेंस लिस्ट में आने के बाद भी आपको कंट्रोल्ड है. रेफरेंस लिस्ट आने के बाद में आप पास एग्जाम होके आप सर्टिफाइड एमडीटी हो. एवरी 3 years, लाइक डॉक्टर भूमिका इज अ सर्टिफाइड एमडीटी, आई एम अ डिप्लोमा एमडीटी. ये रूल मुझ में भी लागू है कि हर 3 साल हमें मेडिकल एडवांस कोर्सेज जो है करने पड़ते हैं. सो 3 years में हमें 10 points गैदर करने पड़ते हैं कि हम, सो दैट हम हमारे पेशेंट्स जो आते हैं हम उनको बेस्ट देते हैं. अगर मैं आई पास माई एग्ज़ाम एंड आई शी इज़ पास एग्ज़ाम, शी इज़ सर्टिफाइड एमडीटी, फिर उसने कुछ वापस आगे किया नहीं है, धीरे धीरे अपना नॉलेज क्या होता है, डिटीरियरेट होता है. फिर पेशेंट आते हैं, are you going to be able to give the right thing? No. So McKenzie Institute India, ये रूल वर्ल्ड वाइड है. ऑल McKenzie Institutes जो भी पास्ड आउट है, you have to get 10 points 3 years में, तब आप रेफरेंस लिस्ट में आए. तो हमारा रेफरेंस लिस्ट जो है वो हर ईयर बदली होगा. कुछ लोगों को निकाला जाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, दे विल जस्ट बी आउट, यानी कि पेशेंट रेफरल नहीं होगा उनको. पेशेंट रेफरल तब होगा when you have done 3 years updating. All right, so you are treated by a qualification which is the highest in the world in the treatment of mechanical back, neck or joint pain. The cause of your pain is treatment, not the location. All right, what is the cause that's treated? The आपको, if you're having spasm here, you're having spasm here, pain going into your buttocks, it's because the problem lies in the joint there, right? So you've got to treat that joint there, and this will automatically go. Like for example, if you have malaria, you have fever, right? आप एक ही एंटी मलेरियल लोगे तो आपका फीवर जाएगा. सेम वे आपका कॉज जो है वो आपके स्पाइन में है, उसको आप ट्रीट करोगे तो ये स्पैज़म ऑटोमेटिकली जाएगा. आपको स्पैज़म के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको मेरे पास आके उस स्पैज़म को निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर में बैठ बैठ के गर्म पानी की भी सेक नहीं है करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वी आर नॉट कुकिंग थिंग्स ओवर हियर दैट यू कीप हल्के हल्के से अपने गर्म पानी का सेक देके हम कुछ कुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. बहुत ज़्यादा गर्म पानी का सेक भी अपने नहीं करना है. आई हैव हैड अ स्पाइन सर्जन हु एक्चुअली सेड कि स्पाइन सर्जरीज के लिए जब वो खोलते हैं कभी एक आधा, जो पेशेंट जो इतने सारे हीट और ये डायथर्मी और गर्म पानी का सेक ले लेके उनका, आप सोचो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, इवन वेजिटेरियन, आप सोचो आप उबाला हुआ पानी में डालोगे थोड़े टाइम तो क्या होगा. तो आप सोचो ना, ये भी तो आपका ये क्या होने वाला है अगर आप ये गर्म पानी का सेक देते रहोगे, पेन में देते रहोगे. यू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू योर बॉडी, स्पेशली डायबिटिक्स. अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके जो सुपरफिशियल सर्कुलेशन जो है इफेक्टेड है, राइट. यू शुड नॉट बी टेकिंग हॉट पैक्स बिकॉज वो डिसिपेशन ऑफ द हीट नहीं होगा. सो यू शुड नॉट बी टेकन if you're a diabetic. All right, so yes, sometimes you need to take, but don't make it a habit कि 3 times in a day, 4 times in a day आप अपना spasm को remove करते हैं. All that you need is, when we are going to show you an exercise, it will remove the cause of the condition, the spasm automatically will go away.
treatment is specific to your condition, and the treatment after being assessed for 45 minutes. That means अगर आप पेशेंट बन के मेरे पास आते हो, तो अगर आप मेरे पास आए तो मैं 45 मिनट्स आपके अलावा किसी और के पास भाग के नहीं जा सकती हूँ. इन द सेंस अगर 15 मिनट में 4 पेशेंट नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज मैं अगर आपको नहीं सुना तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा. आपको भी बैक पेन है, आपको भी बैक पेन है, राइट? बट आपके बहुत के दोनों कंडीशन स्पेसिफिक होंगे, आपके डिफरेंट होंगे, आपके डिफरेंट होंगे. आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो यू आर सपोज टू, वी आर सपोज टू टेक ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ 45 मिनट्स एंड फॉलो अप्स हमारा हाफ एन आवर. नंबर ऑफ सिटिंग्स इज लेस देन 6. Even a slip disc patient comes to me, and I'm sure कि Dr. Devang Darak has got a certified clinic, and Bhumika, you too. 6 sessions में round the world हम ये recognize कर सकते हैं कि क्या आप respond करेंगे या नहीं. और अगर आप respond नहीं करने वाले हो तो you don't have to keep coming. I will be sending you straight off to a doctor who will need your care. Okay, so we are adept at understanding whether you need to. So often on day 1 it happens, so you are not being over treated. Okay, number of sittings is often 6. Often 4 to 5 sessions में treatment ही खत्म हो जाता है. Treatment, my record is about 74 to 80% of the patients, 3 to हमारा 5 year record रहा है हॉस्पिटल के लिए, 3 to 4 sessions में majority of them have got better. When we say better, I am not talking about only pain getting better, I am talking about them going back to work, going back to gym and everything, whatever they are doing. That includes Himalayan trekking and expeditions. So that's how can it happen? If you stop your pain, right? अगर आप मेरे ऊपर dependent हो तो ये हो पाएगा? आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे करना है और ये प्रिवेंट कैसे करना है. बिकॉज अगर आप प्रिवेंट करते हो इस चीज़ को तो अगले टाइम जब आपको बैक पेन और नेक पेन होगा ना तो 1-2 दिन में वो निकल जाएगा. बिकॉज आपको पता है क्या करना है, आपने वो कर लिया, वो निकल गया. 2-2 महीना 3-3 महीना आप वो बैक पेन नहीं रहेंगे कि भाई मैंने आज कुछ ज़्यादा खाना पका लिया एंड द बैक पेन इज कम. इट वोंट हैपन because you know how to do it, you know how to stop it. जो एक बार बैक पेन आया, you just know what to do and it will go away. What is the exercise that you've got to do, which hardly takes a few minutes, right? So your repeated treatment trips for end, और वो ज़रूरी है. आप सोचो सर्दी ज़ुकाम कितना कॉमन है, वैसा ये कॉमन है. आप सोचो अगर सर्दी ज़ुकाम डायग्नोज करने के लिए आपको 3,500-4,000 खर्चा करना पड़े तो the same way you should not go to such an extent कि आपको 4,000-5,000 हर टाइम खर्चा करना पड़े. It's not feasible financially, and even your spine is going to go bad if you are not going to take an active role now. You are empowered to understand and stop your pain. Okay, so the stop button to your pain is in your hands. All that you need to do is just that exercise and you just know how to stop it. So no high-tech machines needed to diagnose or treat your pain. अगर कोई भी मैकेंजी ट्रेन थेरेपिस्ट आपको बोलता है कि उनको बड़ी मशीनें यूज़ करके आपके बड़े डायग्नोज करने हैं कि आपका क्यों ये हो रहा है, that is not मैकेंजी. All that you need is आपका history, मेरा दिमाग is all I need. Within the first 3, most of the time first session में diagnosis complete होता है, right? No high tech machines, और ये research में कहा गया है. That is the reason why McKenzie method इतना famous all around the world है, because you don't need high tech machines. In the United States, in 1 or 2 of the states, you are not, your MRI के लिए pass तब होगा when a diploma MDT like me would sign it, because we know when a patient will not respond. अगर कोई patient respond नहीं होता है तब आपको MRI का spend करना है, right? So the diagnostic right from 1987 ये research में कहा गया है
कि it should not be high tech, it is being used. So at my clinic I get a lot of references from doctors who are in Australia or USA or Europe. So if they have, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने अपने फैक्स कर दिए सारे, आपके कोई रिलेटिव्स है वहाँ पे आपने रिपोर्ट्स फैक्स कर दिए, उन लोगों ने उनके डॉक्टर्स वहाँ पे दिखा दिए, एंड दे लुक एट द रिपोर्ट्स एंड दे से ओके ये इंडिया में देखते हैं कौन है, एंड देन दे फाइंड आउट इंडिया में कौन है, एंड दैट्स हाउ द पेशेंट समटाइम्स कम्स. सो इट्स very very well known around the world, and worldwide the name McKenzie's Quality Certified McKenzie Clinic is where you must have a diploma MDT for this. Is a global network in 28 countries. So अगर एक पेशेंट मेरे पास या डॉक्टर हीना हु इज़ द हेड ऑफ लीलावती हॉस्पिटल या डॉक्टर देवांग हमारे पास आते हैं, और वही पेशेंट 2 सेशन के बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, 3rd सेशन के लिए वो यूरोप जाते हैं, पेशेंट को कोई डिफरेंस ही नहीं दिखेगा इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन से, बिकॉज इट्स द सेम वे इन विच वी आर गोइंग टू सी. और फिलॉसफी वही होगा कि यू स्टॉप योर पेन विथ योर सेल्फ. सो इट जस्ट गेट्स टेकन. आगे एक स्टेप आगे आपको जो लेना है वो ले लेंगे, उसके बाद जो स्टेप लेना है वो ले लेंगे. सो इट इज़ द सेम थिंग. यू कम ओनली फॉर जहाँ पे आपको एडवांस करना है, और फिर आप वही चीज़ करते जाओगे. राइट. सो it's your time, your initiative, your pain and our brain, which we try to help you to understand. So hamesha we try to help you to understand why your pain increases. So we ask you questions as to for you to understand why your pain increases. What do you have to do for it? All right. So now this is the best part for all of you. 74 to 80% of patients seeking treatment have a directional preference, और ये रिसर्च में देखा गया है. ओके. सो आई हैव रिटन द रिसर्च ऑल आउट हियर. इट्स बीन, इससे कहीं ज़्यादा रिसर्च फाइंडिंग्स है. सो राइट फ्रॉम 1995 वी हैव बीन सीइंग द फर्स्ट रिसर्च ऑन डायरेक्शनल प्रेफरेंस एंड सेंट्रलाइजेशन 1990 में किया था बाय एक अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सर्जन ने किया था. सेंट्रलाइजेशन भी मैं अभी बोलूँगी, और डायरेक्शनल प्रेफरेंस ये रॉबिन मैकेंजी ने ढूंढ के निकाला था कि अगर हमने डायरेक्शनल प्रेफरेंस एक पेशेंट में देखा तो वो पेशेंट ऐसा फटाफट ठीक हो जाएगा, उसको 15-20 सेटिंग्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो 3-4 सेटिंग 5-6 सेटिंग्स में ठीक हो जाएगा. सो आप लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे, आपके 80%, 74 to 80% ऑफ द पेशेंट्स विल हैव अ डायरेक्शनल प्रेफरेंस. ओके. डायरेक्शनल प्रेफरेंस का मतलब है कि आपका रैपिड, आपका पेन अगर है तो वो 1 मिनट में पेन आपका गायब भी हो सकता है, और वो फटाफट आपका पेन निकल सकता है, और ये आप खुद कर सकते हो, और उसके आउटकम्स गुड होंगे. यानी कि आप जो जिम जाते हो या व्हाटएवर आप करते हो, आप फुल्ली फंक्शनल हो जाओगे. गुड रिलायबिलिटी भी है बिटवीन डिप्लोमा एमडीटी एंड सर्ट एमडीटी. यानी कि अगर आपको मैंने इवैल्यूएट किया, मैंने जो इवैल्यूएशन, रिलायबिलिटी का मतलब मैंने जो आपको चेक किया वो मैंने रख दिया, और मैंने डॉक्टर भूमिका को दिखाया नहीं, और डॉक्टर भूमिका ने आपको चेक किया, उन्होंने जो देखा उन्होंने भी किसी को दिखाया नहीं, अपने पास में रखा. अब आपको ही डॉक्टर देवांग ने या डॉक्टर अभिषेक ने चेक कर दिया. हमारा चारों का जब पेपर आपको दिखेगा तो वो सेम चीज़ लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे. ओके. अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेस्ट पेन से जाते हो डॉक्टर के पास, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने ईसीजी निकाला और वो बोलेंगे कि आपको इन्फीरियर वॉल इस्कीमिया है और आपको ये करना पड़ेगा. राइट. आप वो ईसीजी नहीं दिखाएंगे और आप सेकंड कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो भी ईसीजी निकालेगा, वो भी आपको वही चीज़ बताएगा. राइट. उसका सोल्यूशन भी वो वही बताएगा. उसको बोलते हैं कि रिलायबिलिटी. सो जो बैक पेन में भी है, आपको दिखता है कि हर एक जन बैक पेन में जब आप जाते हो, हर एक जन से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशंस मिलता है. कोई बोलेगा कि आप वीक हो, कोई बोलेगा कि आपको डिस्क है, कोई बोलेगा कि आपको नर्व इम्पिंज है. राइट. डिफरेंट. ये चीज़ देखा गया है रिसर्च में भी कि अलग अलग डायग्नोसिस पड़ता है बैक पेन और नेक पेन के लिए. जितने लोगों के पास जाएंगे उतने डायग्नोसिस डिफर हो जाते हैं, लेकिन जब आप सर्टिफाइड या डिप्लोमा एमडीटी के पास जाओगे डायग्नोसिस एक ही रहेगा, बिकॉज हमारा चेकिंग कैसा है, मैकेनिकल है. ऑलराइट. सो गुड रिलायबिलिटी.
अब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है, बिकॉज ये जो मैं बताऊंगी आपको, इससे आप अपना खुद को चेक में रख सकते हो कि आपको पता चलेगा कि आपका पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, राइट। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये भी रॉबिन मैकेंजी का डिस्कवरी है। इन्होंने देखा था कि बैक पेन का पेशेंट जो है उसका सेंट्रलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो उस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अब रिसर्च में ये देखा गया है उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसको एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, और वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपका पेन बैक से नीचे पाँव तक जा रहा है, ओके, और आपने कोई एक्सरसाइज किया जिससे आपको ऊपर चढ़ गया ये, यानी कि आपका अभी पाँव नीचे भी पाँव में पेन था, नाउ यू हैव नो पेन इन योर काफ एज अ रिजल्ट ऑफ वट एवर एक्सरसाइज यू हैव डन। एज यू कंटिन्यू डूइंग इट, ये आपका पेन, थाई का पेन और कम हो गया, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट इवन द थाई पेन इज नॉट देयर, इट्स ओनली बटक पेन, राइट, एंड देन it comes only on the side of the back and then in the center of the back, right? That's called as centralization. Where does the pain come from? It's gone back in. If you see for any time you have sat on a flight and you have developed a back pain, जैसे आप एयरपोर्ट में पहुँचे तो आपका पेन थोड़ा सा नीचे आ गया, सो ऑफन आप लोग उस बेचारे हैमस्ट्रिंग मसल जो है ना, वो भी बड़ा फेमस है, उसको आप ब्लेम करते हो कि मेरा हैमस्ट्रिंग पेन करता है। अभी आपका हैमस्ट्रिंग क्यों पेन करेगा? ओके, हैमस्ट्रिंग का पोजीशन, अगर हैमस्ट्रिंग आपको दर्द देना चाहिए, या तो दैट्स गॉट टू गेट इंजर्ड, या तो आप उसको स्ट्रेच करोगे, तो जब आप खड़े हैं तो वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं है, तो वो पेन क्यों करेगा? सो वो हैमस्ट्रिंग का पेन नहीं है, आपका पेन क्या हुआ है? नीचे उतरा है। ये अगर सेंट्रलाइजेशन है, तो ये अगर आपको बैक पेन है और आप इस जगह पे जाते हो तो इसको पेरिफेरलाइजेशन बोलते हो, यानी कि आप खराब हो रहे हो। अगर आपका पेन सेंटर में था और फिर वो बाजू में आ गया, आपका पेन बढ़ रहा है, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ रहा है। सेम वे अगर आपका नेक पेन है और यहाँ से आपका पेन यहाँ आ रहा है, ओके, और फिर धीरे धीरे शोल्डर में आया और यहाँ आ रहा है, तो आपका पेन बढ़ रहा है। और वही चीज़ अगर आपको पूरे हाथ में पेन है और जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पेन आपका, या तो आप बैठने की पोजीशन चेंज किए, थोड़ा सा अच्छा बैठे, तो ये सारा पेन चला गया और ये पेन बहुत होने लगा, और आपको यही पेन दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये सारा पेन चला गया आपका, या आप बेटर हो रहे हो बिकॉज यहाँ का पेन चला गया है। दिस इज़ वन वे ऑफ सेइंग कि आप कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे आपका पेन नीचे उतर रहा है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप सोफ़ा पे, किसी के घर पे बहुत सॉफ्ट सोफ़ा है और उसके ऊपर बैठें और आधा घंटा बैठने के बाद आपका पूरा ये बम्स में पेन होने लगा, तो सब लोग बोलेंगे मेरा यहाँ का मसल टाइट है। वो टाइट क्यों सडनली होने लगा, राइट? अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना प्लास्टर करते हो, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर करते हो, एक ही पोजीशन में बहुत महीनों रखेंगे, 8 हफ्ता रखोगे तो वो टाइट हो जाता है, राइट? एक सॉफ्ट सोफे पे बैठ के उठने की वजह से यहाँ पे इज कॉल्ड रेफर्ड पेन, ओके। प्रॉब्लम आपका स्पाइन में हुआ है और वो पेन नीचे उतर गया है, आप वर्स हो गए हो, ओके। रेफर्ड पेन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गैस हो रहा है, राइट? कहाँ पे गैस हो रहा है आपको? गैस हुआ है एसिडिटी पेट में, और आपको पता नहीं चला, अभी आपको बहुत यहाँ पे छाती में पेन हो रहा है, राइट? छाती अजीब गरीब लग रहा है, आप गए भागे, आपको लगा कि ये हार्ट अटैक हो रहा है, राइट? चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको लगा मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है, शायद ये चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक हो रहा है। आप गए भाग के डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको चेक किया, डॉक्टर ने बोला ये तो एसिडिटी है, कोई कार्डियोग्राम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये दवाई ले लीजिए, एंटासिड ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, राइट? उस प्रॉब्लम कहाँ था? पेट में, राइट? और आपको पेन कहाँ लगा? चेस्ट।
उसको बोलते हैं रेफर्ड पेन, राइट। सेम वे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है? हार्ट में, लेकिन हो सकता है कि आपको शोल्डर में पेन हो, लेफ्ट शोल्डर या दांत, राइट। सो व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस, वी ऑफन, लेफ्ट शोल्डर का पेन होता है, वी ऑफन आस्क टू चेक आउट, तो उसमें ये भी रेफर्ड पेन है। पेन प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? हार्ट में। पेन आपको फील कहाँ हो रहा है? शोल्डर में, या तो पीछे या तो दांत में, राइट। सो दैट्स कॉल्ड रेफर्ड पेन। सो जब आप सोफे पे बैठे और उठे और यहाँ पे पेन हुआ तो वो रेफर्ड पेन है। पेन कहाँ से आ रहा है? आपका बैक या नेक से। अगर वहाँ बैठे रहे और फिर ये पूरा दर्द होने लगा, इसका मतलब है कि पेन प्रॉब्लम स्पाइन पे है और पेन आपको फील वहाँ हो रहा है। ऑलराइट। सो सेंट्रलाइजेशन अगर आपने कोई पेशेंट में देखा तो आपको पता है कि ये पेशेंट फटाफट ठीक होने वाला है। ओके, दिस पेशेंट को कोई इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना टीबी है, ना कैंसर है, ना सिस्ट है, ना इन्फेक्शन है। ये सिर्फ मैकेनिकल है जो आपके एक्टिविटीज़, पोजीशन, पॉस्चर्स, मूवमेंट्स की वजह से है, राइट। सो अगर हाथ में है तो ऐसा हो सकता है। सो नाउ द गुड न्यूज़ इज लंबर स्पाइन में आपको 78% पेशेंट सेंट्रलाइज करेंगे। काफ़ी बड़ा ये है, राइट। एंड अगर सर्वाइकल स्पाइन में अराउंड 60% आर यू नाउ वरीड? आपको बैक पेन और नेक पेन की डर लगने की ज़रूरत है? आपके हाथ में है स्विच ऑफ करने का। ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ डू द राइट थिंग। सो इसमें दिस इज़ अ लेटेस्ट रिसर्च, MDT वर्सेस लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेस, यानी कि मैकेंजी एक्सरसाइज जो स्पेसिफिक हर एक जन का अलग एक्सरसाइज रहता है, वर्सेस लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर बैक पेन में है तो आप लोग यू मस्ट बी डूइंग ऑल दैट, दोनों पाँव को उठाना, लेट के दोनों पाँव को उठाना, फिर ये रोटेट करना, पाँव को सीधा सीधा उठाना। दोज आर लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेज जो जनरल आप करते हैं, वर्सेस MDT यानी कि मैकेंजी का स्पेसिफिक एक्सरसाइज। या तो आपको दीवार का ये रहेगा, या तो फिर ये रहेगा, या तो ये रहेगा, या तो फिर लाइंग डाउन एंड दोनों। सो इट्स वेरी स्पेसिफिक। एक पेशेंट को एक ही एक्सरसाइज रहेगा, दैट इज एक ही मूवमेंट रहेगा। ओके, इट्स नॉट कि 10 टाइप्स ऑफ, एक ही मूवमेंट रहेगा जो आपको करना है। सो एज अगेंस्ट दैट ये देखा है कि अक्यूट टू क्रॉनिक यानी कि आपका जो पेन है वो आज से लेके अगर 1 हफ्ते तक है तो वो अक्यूट बोला जाएगा। ओके, सेम वे अगर वो क्रॉनिक यानी कि 8 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो क्रॉनिक बोलेंगे, राइट। सो अगर ये इतने सारे पेशेंट्स थे जो अक्यूट और क्रॉनिक भी थे, 5 सेशन में मैक्सिमम, ये वर्ल्ड इंडिया का रिसर्च नहीं है, नो रिसर्च हैपन्स इन इंडिया। सो मीन 5 सेशंस में पेशेंट बैक टू फंक्शंस। लो ड्रॉप आउट यानी कि जब आप पेशेंट जाते हो मैकेंजी ट्रेन थेरेपिस्ट के पास, ड्रॉप आउट नहीं है कि भाई 2 दिन सेशन गए फिर वो कहीं और चले गए, आए नहीं, ड्रॉप आउट नहीं थे। ग्लोबल इम्प्रूवमेंट यानी कि आप जो कर रहे थे वो सारा चीज़ करने लगे। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट पेन, इट इज़ डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग अर्लियर, यू हैव गॉन बैक। सिक लीव कम हो गए, राइट। वर्क स्टेटस, अगर आप वर्किंग नहीं है तो यू वेंट बैक टू वर्किंग, यू आर ऑन लीव देन यू गॉन बैक अर्ली टू वर्क। रूट कंप्रेशन साइंस यानी कि मैंने आपको बताया रूट इम्पिंज कैसे होता है, राइट। सो वो इम्पिंजमेंट जो साइंस रहते हैं, मूंगी होता है, नमनेस होते हैं, कुछ वीकनेस होता है। सो ऑल दीज थिंग्स, जब वीकनेस जब हम बोलते हैं तो पेशेंट कम्स टू अस एंड टेल्स अस कि मुझे वीक लगता है मेरा पाँव। जब हम चेक करते हैं उस पेशेंट को तो कोई वीकनेस नहीं है। तो इट्स नॉट व्हाट यू फील, इट्स व्हाट वी एलिसिट इन अ पेशेंट। जब हम चेक करते हैं, जो एक नॉर्मल, आप कोई भी स्पाइन सर्जन के पास या कोई डॉक्टर के पास जाएंगे बैक पेन से, तो कुछ टेस्ट रहते हैं जो अंगूठा ऊपर करके वो बोलेंगे, फुट ऊपर करके, एड़ी पर चलने के लिए बोलेंगे, अंगूठे पर चल के। सो देयर इज फ्यू थिंग्स हम चेक करते हैं मोटर साइंस के लिए। उसमें हम अगर वीकनेस लगता है तो हम बोलेंगे कि डेफिसिट है। सो रूट कंप्रेशन साइंस का भी, रूट कंप्रेशन साइन में एक वो भी होता है कि कुछ डेफिसिट है। सो वो सारी चीज़ें, या तो नमनेस, पिंस एंड नीडल्स, वो सारी चीज़ें भी
बेटर हुई थी एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन. So 80 to 90% majority remains better. So after 1 year patient अभी ठीक हुआ, ठीक है, but वो he should remain better, no? It's not that you come to me and then you become better. उसको better नहीं बोलते हैं, right? It should be that 1 साल तक longest जो है ना, हम लोग रिसर्च जब करते हैं तो long term आपको होना चाहिए, यानी कि इतने पेशेंट्स को 1 year के बाद भी आप ठीक हैं और इस दरमियान आप कहीं और पे जाके अपना ट्रीटमेंट और नहीं कराएं. अगर वो कराएं तो वो वीक पॉइंट होता है. कितने लोग ड्रॉप आउट हुए या कितने लोग, वो हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है. सो 80 to 90% majority remains better at 1 year with MDT and surgery stalled in majority. So many of them were patients who were posted for surgery. So a lot of surgeons also refer to us patients where they say, they actually say we don't want to do an operation surgery on the patient, and so if you are able to stall it, then we will not do the surgery, and they tell the patient that you go to her, and if you get better, we don't need to do a surgery. So surgery was stalled in a majority. When is surgery important? Okay, अब I'm not here to tell you that everything is I can treat everybody. No. I can treat a majority of people and I can stall surgeries. But आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कब सर्जरी ज़रूरी है, कब MRI ज़रूरी है, because often डॉक्टर्स राइट पीपल को सर्जरी बोलते हैं और आप नहीं करते हो, राइट जन को MRI बोलते हो और आप नहीं करते हो. जिसको MRI की ज़रूरत नहीं है वो जाके MRI करता है. खीसे में पैसा है, कहीं और खर्चा कर दीजिए. आप ये नहीं सोचते हो कि डॉक्टर ने आपको MRI नहीं बोला है, आप खुद जाके MRI कर लिया है. आपने देखा कि कितना रेडिएशन आपके अंदर गया, इस रेडिएशन से इफ़ेक्ट क्या होगा, बैड इल इफेक्ट्स. आउट ऑफ इंडिया MRI इतना ज़्यादा नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज अगर आपको इतना सारा रेडिएशन 10 बार MRI करने के बाद आपको होता है तो वो कैंसर ट्रीट करने का भी गवर्नमेंट को ही पैसा निकालना पड़ेगा, राइट? बट हियर आपको निकालना है. आप क्यों इतना रेडिएशन डालना चाहते हो जब आपको डॉक्टर ने MRI नहीं बोला है और आप जाके MRI अपने आप कर लेते हो बिकॉज गूगल ने बोला है MRI, राइट? बट सम पेशेंट्स जहाँ पे बोलते हैं हम तो आप नहीं करते हो. सो लुक एट दिस सैडल एनेस्थेशिया, यानी कि ये एरिया में आपको आगे पीछे आपको नमनेस, पिन्स एंड नीडल्स, ओके, या तो आपको ब्लैडर बॉवल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपको पता है कि अभी मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, पेशाब जाना चाहिए, लेकिन आपको सेंसेशन ही नहीं हो रहा है. ये देखो 100 पेशेंट्स में एक जन को हो सकता है. इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ ट्रोमा, आप गिर गए हैं या कोई भी वजह से, बट दीज आर थिंग्स दैट यू शुड नो. ओके, सो इफ दीज थिंग्स हैपन देन यू हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड. या तो मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये नहीं कि मुझे वीकनेस लग रहा है, नहीं, डॉक्टर को क्या लगता है कि आपका कहीं वीकनेस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सी पेशेंट्स फ्रॉम लॉट ऑफ कंट्रीज आउट ऑफ मुंबई. तो जब वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें लाइक एज आई सेड वहाँ पे उनको सर्जरी बोला हुआ है, तो पेशेंट को पता चलता है कि ओके मैकेंजी ट्रेन पर्सन के पास मैं जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा. सो देन दे सर्च कि कौन है एंड दैट्स हाउ दे गेट टू मी. सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस आई आस्क एंड ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी कोई डॉक्टर के पास गए हैं. आई टेल देम आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट नोट व्हाट्सअप करो, बिकॉज आई नीड टू नो कि डॉक्टर ने जो आपको चेक करके आपका वीकनेस दिख रहा है उसको हम वीकनेस बोलेंगे. आपको आई एम फीलिंग वीक नहीं, आपको पेन है तो आपको वीकनेस लगेगा, बट व्हेन वी चेक यू आर वी फीलिंग दैट वीकनेस इन यू, आर वी सीइंग अ मोटर डेफिसिट इन यू. ओके, अगर मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है और आपको डॉक्टर बोलते हैं नर्व कंडक्शन करिए, आप MRI करिए, बेशक जाके करिए, you need to do it. All right, there has been times where I remember, अब ये hardly 3 months or 6 months back I've seen this gentleman. He was into his late 40s and he was a professional. He fell on ice and then he skidded down और उसको बैक पेन था एंड लेग पेन भी था.
लेग पेन में उनको वो सिम्टम्स थोड़े अलग थे, पेन जैसा नहीं था. ही इज़ ऑलरेडी गॉन टू टू अदर डॉक्टर्स बिफोर ही केम टू मी. अब जैसे ही वो उसके वाइफ के साथ चल के अंदर आया, आई न्यू दैट दिस इज़ डिफरेंट. एंड देन व्हेन आई चेक्ड हिम आउट कम्प्लीटली, आई न्यू कि उसका कहीं पे कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है. कॉर्ड यानी कि जो बीच में से जा रहा है. ओके, अब कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है. अब उसको जब पूरा हिस्ट्री लिया तो उसका नमनेस था ये एरिया में, राइट. ब्लैडर, यूरिन, बॉवल बराबर था. ओके, यूरिन पास हो रहा था, बट सैडल एरिया था. उसके हाथ में भी उस कुछ सिम्टम्स नहीं थे, बिकॉज उसका चलने का ढंग वगैरह था. तो मैंने उनका बैक पेन है, लेकिन फिर भी मैंने हाथ भी चेक कर लिया, राइट. कुछ नहीं था. उसके पास ऑलरेडी MRI था बैक का, और वो भी रीसेंट था, जो कि नॉर्मल था. उसमें कुछ डिस्क बल्जेस थे, लेकिन जो उसका डिस्क बल्जेस MRI में था वो उसका चाल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा था, राइट. इसमें कहीं और कुछ बड़ा चीज़ दब रहा है. वी डोंट नो वेयर. ऑल दैट आई डिड वॉज, मैंने स्पाइन सर्जन को मेरा चेक कर दिया. मैंने स्पाइन सर्जन को फ़ोन लगाया, बिकॉज आई नो दिस इज़ एन एमरजेंसी. अब ये 15 दिन हो चुका था इस बात को, सिंस द टाइम ही अराइव्ड इन बॉम्बे आफ्टर फॉलिंग ऑन द आइस. मैंने स्पाइन सर्जन को फ़ोन करके, एंड आई जस्ट ऑल दैट आई आस्क्ड हिम वाज, हाउ आर यू टुडे, आर यू वेरी बिजी. तो ही सेड कि पैक्ड है, बहुत बहुत पेशेंट्स हैं. ऑल दैट आई आस्क्ड हिम वाज, ये पेशेंट को सैडल एनेस्थेशिया है और सैडल एरिया नमनेस है. दैट्स ऑल आई टोल्ड हिम. एंड ही सेड, call the patient at 6 o'clock, send him straight at 6 o'clock, and I will tell my receptionist that this patient is coming, what's his name. So you see, a spine surgeon on a normal case, he would not have been able to see, but he knows that this is not something that he can wait for 24 hours. He went through this, he had to go through entire spine screening. Spine screening के बाद में उसका total bust हो गया था cervical spine की. गर्दन के जितने हाथ के लिए नस निकल रहे थे उसके नीचे के लेवल से था, तो उसका हाथ एक्सकेप हो गया था, वहाँ पे बस्ट हो गया था टोटली, एंड उसका कॉर्ड कंप्रेस हो रहा था. अब दिस इज़ अ टोटल सर्जिकल केस, टोटल सर्जिकल केस. अब हम ये एक पेशेंट को देख रहे हैं जिसका कितना साल अर्निंग कैपेसिटी है अभी, उसका लेट 40s, यानी कि उसको अभी और ही हैज़ टू अर्न, एंड ही हैज़ टू बी, ही इज़ नॉट अ रिटायर्ड, ही कैन कम ऑन द बेड, राइट. बिकॉज यहाँ से सारे नर्स जाएंगे तो आपके हाथ और पाँव दोनों जाने वाला है, राइट. सो ही वॉज आइडेंटिफाइड एंड ही हैड टू बी ऑपरेटेड. सो दीज आर द केसेस वेयर समटाइम्स पेशेंट कम्स टू दिस लेवल एंड दे गो अवे. कोई ना कोई गारंटी देने वाला उनको मिल जाता है, एंड यू गो. बट वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट दीज आर थिंग्स दैट you have to take. Without surgery you are not going to get better. This is an important cause for surgery, right? So remember this is not going to happen for 98-99% of patients को ये नहीं होने वाला है, लेकिन 100 में एक जन भी हो तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. all right, so multiple neurological deficits very important to investigate. अगर देर आर सम साइंस की आप हील रेज नहीं कर सकते हो, डॉक्टर इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर एन MRI, बिकॉज हमारा उस टाइम पे हम ये सोच रहे हैं कि आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्यों हुआ है, क्या चीज़ है. हाँ, अगर आपका डिस्क हर्निएशन है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिस्क हर्निएशन के अलावा भी कुछ हो सकते हैं. हमें ये देखना है कि क्या कुछ और है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट इन्वेस्टिगेटेड दैट टाइम. ऑल राइट. So radicular symptoms below knee, elbow, important to investigate. So for a successful resolution to your pain along with treatment, what you need is very importantly, majority of you who are sitting out here, 98-99% of you, active participation is necessary. मैं आपको कितना भी कुछ करूँगी, if you're going to go back and sit like this and drive, you're not going to get any better. मैं कुछ भी करूँगी, I will stop your pain, you will go back and get it again. All right. So it's very important. Active participation is necessary. Long term care of yourself is necessary.
not long term care by the physio. Please, अगर आपको कोई भी बोलते हैं कि आपको 3 महीना मेरे पास जाना पड़ेगा एक्सरसाइज कराने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि आपको आगे बैक पेन नहीं हो, तो दैट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. इट इज़ नॉट नीडेड because there is no relation between strength and pain. Okay, as simple. Research has not shown that. So it's not long term care by the physio, it's got to be long term care by the patient. And all that you need is 1 minute, 1 second. All right. So lifestyle change is needed. Now there are some people who can sit for years together like this and कोई pain नहीं होता है, right? And somebody sits only for 1 minute like this and they start getting the pain. It's just that people are made differently, all right? So some people cannot tolerate bad posture. Your body is like that. Some people have got allergic to perfumes, you have to avoid it. Some people have got allergic to milk products, you have to avoid it. You're allergic to prawns, you have to avoid it. If your body does not permit a bad posture, you have to avoid it. I do not like sitting on soft sofas. I just avoid it. I do not sit on them. I find something else to sit on. All right? So some people are there who sit for years together like this, and they are, till the time they leave this world, they are like this. But nothing ever happens to them. They are fortunate. That's it. And some people, by the end of their life, they come into a pathetic position where any position they can't maintain for 5 minutes also. Such patients come too. That's where they've been like this for years together, and the spine, which is degenerated, now is beginning to give them symptoms. So they are getting pain any one particular position for 10 minutes, and after that they have to change, फिर वापस pain होता है. So imagine if you're sleeping straight for 10 minutes, then you got to change in 10 minutes, you wake up with the pain. You're sitting, you got to get up. So any position only for 10 minutes. So that's where, so there is no surety whether you're going to reach there. So some people remain like this for the rest of their life, no pain. And some people remain like this, and at the end of their life, they have the degeneration causing their pain, right? So if during the age of 20 to 55, if bad posture gives you pain, think that it's a warning that's given by your body to you. You have to understand the symptoms. Now you know how to recognize when you're getting worse. Now you know how to recognize if you're getting better. All right. So you don't need long-term care by the physio. You don't need to go 3 months, 4 months to a physio and strengthen yourself up, right? And now even if you strengthen yourself, आप 3 महीना जिम जाओ, आपका सारा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब चीज़ स्ट्रांग हो गया, बैक मसल्स स्ट्रांग हो गए, सब चीज़ स्ट्रांग हो गया. अब आप बंद कर दो. 6 महीने के बाद क्या होगा? वापस आपका अपना इस पे आएगा. तो आप 3 महीना मुझे पैसा देके आपने स्ट्रेंथनिंग आपने कर लिया और बढ़ा दिया अपना मसल्स, राइट? कुछ काम का रहा, you got to maintain that. So if you are not into a schedule, all that you need to do is have some activities, prevention in terms of small exercise which requires 1 minute, half a second, 1 second. Okay, this is all that is needed, because there is no direct relation between strength and pain reduction. That's been seen on research. So lifestyle change, definitely lifestyle change is needed. Why long-term care on your part is essential? Because a bent finger will always give pain when you keep it bent for some time. No way. If you are going to twist, आप अपना पाँव को टेढ़ा करके उसके ऊपर खड़ा रहते हो तो आपको पेन होने ही वाला है. So if you are going to sit like this, you are going to give pain, because that's also a part of your body. An ankle twisted reportedly will give you pain, and a neck and back slouched repeatedly would always be the cause of pain. So end results of repeated अगर आपको repeat होता है episodes, हर time 2-2, 3-3 महीना आपको pain रहता है, तो prolonged treatment होता है which requires a lot of money. Chronic pain रहता है, spinal surgeries होते हैं, painful and disabled life, you can't enjoy your life. So what would you like? Would you like a pain-free life, or would you like a painful life? Right? All of us want to have a pain-free life. And that means
You got to stop doing that. And you got to be sitting up straight there, right? So how can I stop my recurrences? Okay.